जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आया और ये नोटिफिकेशन शॉर्ट एंड क्रिप्स में मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी आपके पहचान में है जो कि तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और उसको लगता है कि मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ, तो प्लीज़ इसकी तैयारी करें। बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये CAPF की तरफ से CAPF बेसिकली इसके अंदर आपको CRPF देखने को मिलती है, उसके बाद CISF देखने को मिलती है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपका बेसिकली ITBP और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा SSB। ठीक है ना। और आपका BSF। ये कुछ फोर्सेस हैं जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। 2 मिनट, थोड़ा सा मैं इसका मार्कर वगैरह सेट कर देता हूँ। ये हाइलाइटर थोड़ा सा अच्छे से चले तो मुझे भी एक थोड़ा सा दिक्कत ना हो। हाँ ठीक, तो यही वाला ठीक है, पतला चल रहा है जो। ठीक है ना। तो तो ये नोटिफिकेशन है ITBP की तरफ से। CAPF में क्या क्या आता है? CRPF, CSF, ITBP, SSB और BSF, ये 5 फोर्सेस आती हैं जो कि बेसिकली आपकी फोर्सेस हैं। और ये फोर्सेस आपकी बॉर्डर गार्डिंग का भी काम करती है और कहीं ना कहीं आपके देश में जो भी इंटरनल सिक्योरिटी होती है उस पर ये वर्क करती है। तो उसी में से ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया है और बेसिकली ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आया है, ये टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आया है। ये बेसिकली ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि सिग्नल्स पास करता है बॉर्डर एरियाज वगैरह पे, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करता है। तो इसमें 3 वैकेंसीज आई है। ये सब नॉन गेजेटेड पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में। आप देख सकते हैं ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, ये मिनिस्ट्री की भी पोस्ट नहीं है, ये नॉन मिनिस्ट्री पोस्ट है। मतलब आप ज्यादातर फील्ड में रहोगे, ठीक है ना, मतलब ऑफिस में नहीं रहोगे, प्लस एक नॉन गैजेटेड है। तो एक ऑप्शन मिल जाता है। देखो जिस तरीके का बेरोजगारी का आलम है उसमें इतना अच्छा एक मौका मिला है तो हमें करना चाहिए। प्लस अलाउंसेस वगैरह हम देखेंगे किस किस तरीके से मिल रहे हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 15 नवंबर 2024 से, जो कि हो चुकी है। और 15 नवंबर से हुई और 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी बड़ी वैकेंसी मैं मानता हूं इसको, क्योंकि आप देखिए 383 इसके अंदर है बेसिकली, और 92 इसके अंदर है और 51 इसके अंदर, मतलब कांस्टेबल के अंदर 51 है, हेड कांस्टेबल के अंदर 383 है और सब इंस्पेक्टर के अंदर 92 है। तो कुल मिला के वैकेंसीज देखें हम लोग तो 500 550 वैकेंसीज बन जाती है। तो बड़ा नंबर है, गैजेटेड रैंक्स पे इतनी वैकेंसीज नहीं आती है। चलो उसके बाद दिखाता हूं आगे अप्लाई कहां करना है आपको। requirement.itbppolice.in के अंदर अप्लाई करना है। ये फिर मैं आपको बता देता हूं, ये स्पेशल आपकी CAPF में से एक फोर्सेस है ITBP। और कोई भी डाउट हो तो मुझे क्या कर सकते हो, आप कमेंट पिन कर सकते हो इसके नीचे। 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा? बेसिकली एक्स सर्विसमैन को, ठीक है, जो कि पहले आर्मी में थे। तो इसका पे स्केल देख लेते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर हो, जिसे PSI बोला जाता है, तो मैट्रिक्स लेवल 6 पे तो आपका बेसिक पे 45,400 से लेके 1,12,000 तक जाएगी पेमेंट। दूसरा हेड कांस्टेबल हो तो 25,500 से चालू होगा और 81,100 रुपए तक आपका वेतन जाएगा। और कांस्टेबल हो तो 21,700 से लेके 69,100 तक आपका वेतन जाएगा। तो आप आपके हिसाब से चीजें देख लेना। फिर दूसरी चीजें क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, ये तो आपकी बेसिक पे हो गई है। तो इसमें आपको डियरेंस अलाउंस मिलेगा, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी 35,400 रुपए है, मान के चलते 35,400 रुपए उसकी सैलरी है। कितनी है? 35,400, जो कि यहाँ लिखी हुई है। तो 35,400 का आप आधा करें, 50% चल रहा है अभी,
तो मैं मान के चलता हूं कम से कम भी आपको 17-17,500 रुपए तो जुड़ गए। तो 35 में 17 जुड़ गए, मतलब आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 47-48 तो वैसे ही बन गई। फिर उस पे आपको स्पेशल अलाउंस मिल जाएंगे अगर आप लेह लद्दाख में रहोगे तो। HRA हाउस अलाउंसमेंट मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, लीव कंसेशन मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाता है, और दूसरा जो कैंटीन्स वगैरह है वो भी आपको सुविधा मुहैया करा। तो आपकी सैलरी नहीं नहीं बोल के सब इंस्पेक्टर लेवल पे 70 से 80,000 तो बननी बननी है। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया देख लो। सब इंस्पेक्टर 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल 18 से 25 साल और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल। मैं फिर बोल रहा हूं ये सीएपीएफ है, कोई पुलिस नहीं है, इनकी बस रैंक ऐसी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बहुत सुंदर और सिंपल मांगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री में कौन हो सकता है? बीएससी हो सकता है, ठीक है, बीसीए हो सकता है, ठीक है, इसके बाद बीई हो सकता है, बैचलर इंजीनियरिंग, ये अप्लाई कर सकते हैं। बीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बी कॉम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बस इसमें ये कंडीशन है। तो आपका बैचलर डिग्री साइंस में हुआ है, फिजिक्स में हुआ है, केमिस्ट्री या मैथ्स में हुआ है, या कंप्यूटर साइंस में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बीई वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल चीज मांगी गई है सब इंस्पेक्टर की। तो जो भी बीएससी, बैचलर इन साइंस, ठीक है, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना, और बैचलर इन इंजीनियरिंग जिसने किया है वो इसको अप्लाई कर सकता है। फिर आता है आपका हेड कांस्टेबल, फिर आता है आपका क्या? हेड कांस्टेबल। वेट फॉर अ मिनट, मैं देख लूं चीजें क्लियर चल रही है एकदम। हाँ, ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि कोई भी आपके पहचान वाला और वो तैयारी करना चाहता है तो मुझसे जुड़ सकता है। तो आपका 10+2 में क्या होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। देखो ज्यादा भी नहीं मांगे। और 10th क्लास अगर आपने पास करी है तो अगर आईटीआई वगैरह आपने किया हुआ है तो भी चलेगा। और 10th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो डिप्लोमा आपने किया है तो भी चलेगा। तो बिल्कुल सीधे सिंपल हेड कांस्टेबल के लिए मांगा है। 12वीं पास साइंस चाहिए, आईटीआई भी किया हुआ है तो भी चलेगा 10वीं के बाद, या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो भी चलेगा। कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना चाहिए, और डिजायरेबल का मतलब आप समझो, है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक चीज और, अगर जो डिग्री होल्डर है टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको 5 नंबर की बढ़ोतरी मिलेगी। डिप्लोमा है किसी को तो 3 नंबर मिलेगा, और आईटीआई किया हुआ है तो 2 नंबर का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आपके पास एजुकेशनल डिग्रीज होगी तो फायदा मिलेगा। तो एज क्राइटेरिया वगैरह आप देख सकते हो किस किस तरीके से एज क्राइटेरिया 14 दिसंबर से रखा गया हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज है, कोई SC ST कम्युनिटी से है उसको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज है 5 साल का रिलैक्सेशन, 25 साल लास्ट है तो 5 और जोड़ दो, 30 साल तक में आप कर सकते हो। और ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, और ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया रिजर्वेशन, तो आप ये देख सकते हो 5 साल का रिजर्वेशन है SC ST कम्युनिटी को। ओबीसी को कितना है? 3 साल का रिजर्वेशन है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी को, एक्स सर्विसमैन को ये, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, पर एक्स सर्विसमैन को दिया हुआ है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बाकी ये सब चीजें आपको किसी वर्क की नहीं है। इकोनॉमिक वीकर, हाँ ये मैं फिजिकल स्टैंडर्ड मान्य रखता है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं एसआई के लिए, हेड सॉरी मेल, पहले मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन देख लेना। तो मेल कैंडिडेट ओनली, तो सब इंस्पेक्टर में आपके जो हाइट क्या दिया हुआ है, मिनिमम कैंडिडेट टू शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह। तो एसआई कि जो बेसिकली आपकी ये देखी जाती है, क्या बोलते हैं इसको, 77 to 82 क्या बोली गई है, ये मिनिमम हाइट मांगी गई है, मिनिमम हाइट है। और फिर उसके बाद आपको ये चेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा, 80 to 85 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और हेड कांस्टेबल में ये मांगा गया है, ठीक है। और फिर हाइट फॉर द कैंडिडेट मेल फीमेल, तो मेल के लिए 162 हाइट मांगी गई है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। और फिर यही जो अलग अलग ट्राइबल लोग है 165 155, तो इनको भी यहाँ छूट दी गई है। तो आप थोड़ा सा ये चीजें देख लेंगे। 80 से 85 सेंटीमीटर क्या होता है, बेसिकली आपका चेस्ट होता है, वो चेस्ट की नपाई करी जाती है। और हाइट 170 लड़कों की मांगी है और लड़कियों की 157, तो आप एक डिटेल देख सकते हैं।
और मेडिकल में वही चीजें, हाई साइड वगैरह अच्छा होना चाहिए, टैटूज वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप आईटीबीपी पुलिस की वेबसाइट पे जाके। और 200 रुपये चालान देना पड़ेगा पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल कम्युनिकेशन, और 100 रुपये चार्ज है किसके लिए, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए 200 रुपये है, और बेसिकली हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए कितना है, 100 रुपये चार्ज है। अप्लाई यहाँ कर सकते हो आप, और फीमेल SC ST को कोई चार्जेस नहीं देना है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको बुलाया जाएगा। पेपर किस तरीके से होगा, पेपर देख लीजिए। पहले तो ये फिजिकल जो इनका होने वाला है वो फिजिकल देख लो। सब इंस्पेक्टर के लिए 100 मीटर की रेस होने वाली है, और 16 सेकंड के अंदर इसको खत्म करना होता है। फीमेल की 100 मीटर की रेस होती है जो कि 18 सेकंड में खत्म करना होता है। 1600 मीटर रेस करवाई जाएगी, 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर खत्म करना होता है मेल को। और यहाँ फीमेल को 800 मीटर दौड़ करवाई जाती है जो कि 4 मिनट 45 सेकंड दिया जाता है। फिर आता है हेड कांस्टेबल कांस्टेबल में 100 मीटर की जो दौड़ है वो 7.5 मिनट में खत्म करनी है। फीमेल को ये 800 मीटर है। और फिर एक चीज और दी गई है, 11 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस दिए जाएंगे मेल को, और हाई जंप 3.5 फीट कूदना है, 3 चांस दिए जाएंगे। सेम फीमेल को भी दिया हुआ है, 9 फीट दिया है, 3 फीट दिया हुआ है। तो ये आपको पास करना ही होता है, आप ये नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। और सेम जो वैकेंसी है BSF में भी आती है, SSB में भी आती है। तो अगर जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। और पहले तो आपको ये चीज देख लेना, ITBP एक अच्छा मौका है, वेतन बहुत अच्छा है। रिटर्न एग्जाम आप देख सकते हैं क्या पूछने वाला है, आपको बहुत अच्छे से बताता हूं मैं। देखिए, बहुत इजी पेपर होता है, तैयारी करे, अच्छे से करे, काम बन जाएगा आपका। पहले तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जो आपका होगा जनरल इंग्लिश होगा, जनरल हिंदी होगा, जीके होगा, और रीजनिंग होगी। तो 35 35 70, और ये 30 कितना हो गया आपका, बेसिकली 100। तो ये 100 नंबर का पेपर है, 2 नंबर। उसमें पेपर 2 होगा, जैसे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, जो आपने पढ़ के रखा हुआ है बस वही, उसके अलावा कुछ नहीं। हेड कांस्टेबल में आप देखो कितना इजी सा पेपर है, जीके, जीएस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। बिल्कुल इजी पेपर होता है, 12वीं पास पे, PCM लेवल देखो ये। और ये क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पे। बहुत इजी पेपर होता है, आराम से निकाल सकता है। कांस्टेबल में देखो 4 ही है, 20 25 25 50 50, और ये 50, 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर लाने, SC ST को 33 नंबर पासिंग होते हैं, और जर्नल वाले को 35 नंबर होते हैं। कोई भी निकाल सकता है, पर अगर ढंग से मेहनत करिए तो आराम से निकल जाएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, और उसके बाद आप लोगों का क्या किया जाएगा, NCC सर्टिफिकेट किसी के पास है तो ये फायदा ही फायदा है उसके लिए। तो NCC C सर्टिफिकेट है तो 5%, NCC B सर्टिफिकेट है तो 3%, NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% की छूट मिल जाती है। फिर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और डिटेल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सब चीजें थी। तो आई होप सो आपको समझ में आई होगी कि ITBP में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती है। और ये देख सकते DIG रिक्वायरमेंट आया है ITBP की तरफ से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ITBP के बारे में काफी कुछ पता चला होगा, ITBP किस तरीके की रिक्रूटमेंट कंडक्ट करती है। तो अगर मुझसे जुड़े रहना है तो ये चैनल से जुड़े रहिए, ओपला डिफेंस से। और यही टेलीग्राम पे भी आप रानवे रोहित सर्च करेंगे, और ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिलेगी। थैंक यू ऑल। ITBP ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यू जनरेशन के लिए। थैंक यू ऑल।